दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल HP नॉलेज फ्री में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्री बीएड और डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एंड इस वीडियो में हम आपको टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के आंसर के बारे में बताने जा रहे हैं जो एग्जाम में आने लायक है, यानी कि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों का विश्वास, यानी कि एक अच्छे अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान छात्रों का विश्वास है। फिर आपको सेकंड नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा जहाँ पर है अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्चा लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो या फिर अपने विषय में प्रवीण हो। तो यहाँ पर पूछा गया है एक अच्छा अध्यापक कौन है, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो वही एक अच्छा अध्यापक है। एंड इस पीडीएफ को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे, इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। फिर आपको यहाँ पर थर्ड नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा शिक्षा के प्रचार व प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है या आर्थिक विकास की दर बढ़ती है या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि शिक्षा के प्रचार व प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है और आर्थिक विकास की दर भी बढ़ती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार व्यवहार करेंगे, यानी कि जब आप स्कूल के बाहर होते हैं तो आप अपने साथी या फिर छात्र से किस प्रकार व्यवहार करेंगे। अजनबी की तरह व्यवहार करेंगे, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे या बहुत गंभीर होकर बात करेंगे या फिर मित्रों की तरह आप उससे बात करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुत गंभीर होकर बात करेंगे, यानी कि जब आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से बात करेंगे तो आप बहुत गंभीर होकर बात करेंगे। फिर आपको यहाँ पर फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा शिक्षण क्या है। शिक्षण एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है या फिर एक तपस्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक कौशल है, शिक्षण एक कौशल है। फिर आपको यहाँ पर 6 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा शिक्षा तभी सार्थक होगी जब। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप 6 नंबर के क्वेश्चन को आप हमें कमेंट में बताएं, देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब पता है। एंड अगर आपको पता नहीं है तो भी आप कमेंट में बताएं, हम इसका सही आंसर वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर 7 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलने वाले हैं शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है शिक्षण की जो समस्या होती है उनको हल करने का दायित्व किसका होता है, प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का या फिर शिक्षाविदों का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों का। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व शिक्षकों को होता है, यानी कि जब किसी स्टूडेंट को या फिर छात्र को कोई क्वेश्चन या फिर प्रश्न समझ में नहीं आता है तो वो अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए अपने शिक्षक से संपर्क करते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आपको 8 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर देखने को मिलेगा शिक्षण की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संप्रभात लोग, विशेषज्ञ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उनके शिष्य। शिक्षक की जो योग्यता होती है, आचरण होता है, तो उनका जो सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं वे उनके शिष्य या फिर कहें तो छात्र ही उनके शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कर पाते हैं। फिर आपको 9 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी होना चाहिए या छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास करना होना चाहिए, छात्रों को साक्षात्कार बनाना चाहिए या बालकों का सर्वांगीण विकास करना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आप एक शिक्षक है तो आपके अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालकों का सर्वांगीण विकास, यानी कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी नहीं होना चाहिए, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास नहीं होना चाहिए या फिर छात्रों का साक्षर बनाना नहीं होना चाहिए। तो होना चाहिए वे है बालकों का सर्वांगीण विकास, यानी कि शिक्षा से बालकों का विकास होना चाहिए जिससे वे हर कार्य में विकास कर सकें। फिर है 10 नंबर का क्वेश्चन पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि जब आप पुस्तक का निर्माण कर रहे हैं तो आप किस बात का मुख्य रूप से ध्यान करेंगे, शिक्षा के उद्देश्यों का, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं का या शिक्षण अनुसंधानों का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिलने वाले हैं। एंड दोस्तों डी को हमने यहाँ पर नहीं लिखे हैं तो इसका जो सही आंसर है उसे हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से जाकर आप इसे देख सकते हैं। फिर आपको
11 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलने वाले हैं, एक प्रधानाचार्य हो कैसा होना चाहिए, यानी कि आपके अनुसार में एक प्रिंसिपल को कैसा होना चाहिए। छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला होना चाहिए, कुशल प्रबंधक होना चाहिए, या फिर ये सभी होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि एक सभी एक प्रिंसिपल में होना चाहिए। छात्रों के लिए प्रेरणा, अध्यापकों के लिए समानता का भाव और कुशल प्रबंधक, ये तीनों ही एक प्रिंसिपल या फिर प्रधानाचार्य में देखने को मिलना चाहिए। फिर आपको नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलने वाले हैं, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए। शिक्षण केंद्रित करना होनी चाहिए, प्रोजेक्ट केंद्रित करना होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित करना चाहिए, या फिर बालक केंद्रित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालक केंद्रित करना चाहिए। आपके अनुसार शिक्षण की जो योजना पद्धति होनी चाहिए तो वे बालक केंद्रित होना चाहिए। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है, यानी कि एक जो टीचर होते हैं उनका मुख्य गुण क्या होते हैं। अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्रवान होना चाहिए, या अध्यापक के प्रति उच्च विचारात्मक होना चाहिए, या अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिलेगा, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर है अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है। समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, या फिर सरकार के प्रति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समाज तथा छात्रों के प्रति। अध्यापक मुख्य रूप से यहाँ पर समाज एवं छात्रों के प्रति जवाबदेही होता है। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल के भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का क्या कारण है। यानी कि जो गाँव में विद्यालयों में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनका स्कूल छोड़ने का या फिर स्कूल से भाग जाने का मुख्य रूप से क्या कारण होता है। स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने का लालसा, या छात्रों को अध्यापक से डर लगना, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्कूल का नीरस वातावरण, यानी कि एक ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल के भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का जो मुख्य कारण होता है वो स्कूल का नीरस वातावरण होता है। तो दोस्तों ये था टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड अगर हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत बता दिए होंगे तो आप हमें उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जैसे कि मानसिक योग्यता, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग, आप जिस भी टॉपिक पे कमेंट करेंगे हम उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके सिर्फ वहाँ पर कमेंट करना है और नेक्स्ट डे आपको उस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।